मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मानव समाचार की ख़ास मुहिम है कि नौजवानों को नशे की तरफ से, बुरी आदतों की तरफ से वापस खींचकर दोबारा कुश्ती के, सेहत के उस माहौल में ले जाया जाए जो माहौल हमारे बुज़ुर्ग जो है जो माहौल में जिया करते थे। ये वो ज़माना था जब कुश्तियाँ मालेगांव शहर में उरूज पे थी और उस वक्त जो है हर आदमी तकरीबन सेहतमंद हुआ करता था। हर तरीके की बुरी आदतें, हर तरीके के नशा आवर चीज़ों से ख़ुद को महफूज रखता था और अपनी सेहत के ऊपर भरपूर ध्यान दिया करता था। मगर आज नौजवानों में इस तरह की चीज़ों का फुकदान नज़र आ रहा है। सेहत की तरफ जो है आज नौजवान राग़िब नहीं हो रहा है, बल्कि तरह तरह के नशे में मुब्तला है। हमने वीडियोग्राफी की है अज़ीज़ कल्लू स्टेडियम की भी, और अब हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हाजी अब्दुल हलीम अखाड़े में और यहाँ पर मेरे ठीक बाजू में जो बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन माशाल्लाह उम्र उनकी 74 साल है, मगर इस उम्र में भी जो है वो किसी जवान मर्द की तरह, किसी जवान लड़के की तरह जो है, जो साइड में एक डोर है, डोर से बंधा हुआ एक पत्थर है, इस पत्थर को खींच करके जो है वो अपने बदन को आज भी जो है वो वर्जिश कर रहे हैं, अपने बदन को निखार रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ज़फ़रुल्लाह खान है। अच्छा खान साहब, ये जो कुश्ती का शौक़, अखाड़े का जो शौक़ है, जी हाँ, ये उम्र के किस हिस्से से आपको लगा है? मैं तकरीबन 15-16 साल की उम्र का था। अच्छा, हाँ, तब से लेकर अभी तक? हाँ, बीच में छोड़ दिया था, मगर शौक़ जो था मेरा 18-19 साल की उम्र का। हाँ, जब से मैं ये फील्ड में हूँ। अच्छा। और मैं कुछ लड़ा भी हूँ किले के अंदर। जो पहले किले में कुश्तियाँ होती थी ना, वहाँ पर मैं 2-4 मरतबा लड़ा भी है, दूल्हे में भी लड़ा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप डेली जो वर्कआउट करते हैं, वर्जिश करते हैं, ये कितने घंटा आपकी वर्जिश होती है? बस ये भी मैं कम से कम आधा घंटा करूँगा। अच्छा, उसके बाद में फिर वह। अच्छा, ये जो आप ये जो पत्थर हम देख रहे हैं जो आपने खींचा, इस एक्सरसाइज का कोई ख़ास नाम है कुछ? इसका ये 30-35 किलो का पत्थर है ये। अच्छा। हाँ, बस इसको इतने बोलते हैं, 30-35 किलो का है। अच्छा, ये बहुत पुराना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, तकरीबन बदन को बनाने में जो है इसका एक बहुत अहम रोल है। तो कितनी बार आप इसको जो है खींचते हो? कम से कम अभी मैं शुरू में तो बहुत मरतबा खींचता। ये बच्चा जो था ना अभी जो खींचा, आज से अगले 1 साल पहले इतना ही मैं खींचता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मगर अब उम्र के हिसाब से कुछ मसरूफियात है काम धंधे की, तो मैं बंद कर दिया था बीच में। अभी माशाल्लाह 1 महीने से चालू किया हूँ। अच्छा, हाँ, समझिए। तो अभी फिर भी मैं 10-15 मरतबा इसको खींच लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह उम्र आपकी आज 74 साल है, मगर अल्लाह ने बहुत अच्छी सेहत आपको दी है। आपने अपनी सेहत को अब भी बरकरार रखा हुआ है। मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कहीं आपकी ये सेहत के आसपास भी जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही आता हूँ, ये हमारे खलीफा, ये जो है ना, ये बुज़ुर्ग है, ये हमारे खलीफा है। हाँ, इन्हीं के नक्श कदम में समझो कि ये सब बच्चे वर्जिश वगैरह करती बताते हैं सब उन्होंने। मैं तो समझो कुछ भी, ये हमारे खलीफा है। ये समझो। हाँ, मैं रोज़ का आना जाना है, ये बच्चों को तैयार यही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस वक्त मेरे साथ मालेगांव शहर के बड़ी ही बुज़ुर्ग शख्सियत, उम्र माशाल्लाह करीब 82 साल है, और इन्होंने हमेशा जो है नौजवानों की सरपरस्ती की है, ख़ास तौर से वो नौजवान जो कुश्ती का फ़न सीखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि हाजी अब्दुल हलीम अखाड़े में आज भी जो है वो बिला नागा आते हैं और बच्चों की रहनुमाई करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हमने जो एक अभियान चलाया है कि हम चाहते हैं हमारे नौजवान जो नशे को छोड़कर सेहत की तरफ आए, अपनी सेहत पर ध्यान दें। हाजी खुर्शीद अहमद अचार वाले, उनके जो छोटे भाई हैं गुलाम रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। किसी तारीफ़, किसी तारुफ़ के वो मोहताज नहीं है। अच्छा, हम देखते थे जब यहाँ पर कुश्ती हुआ करती थी, हज़ारों की तादाद में जो है लोग देखने के लिए आते थे। तो सिर्फ मालेगांव शहर में नहीं, मालेगांव शहर के बाहर से भी अतराफ़, चाहे यावला हो, चाहे नासिक हो, नानगा हो, धुलिया हो, आसपास के जितने भी शहर है, मैंने सुना डोंडाइचे से, नंदुरबार से, हर जगह से लोग जो है उस वक्त आया करते थे। क्या आप चाहते हो कि वो जो माहौल हमने खो दिया है
वो माहौल को दोबारा ज़िंदा किया जाए और आज अजीज़ कल्लू स्टेडियम जो अपनी हालत ज़ार पर रो रहा है उसको दोबारा से जो हमारे बुज़ुर्गों ने जिसको सजाया था दोबारा उसको सजाने की ज़रूरत है। आज जो खस्ता हालत है तुम जो बोले वो बिल्कुल सही है। आज अगर हमारे खलीफा हिंदू मुस्लिम एकता यूनियन के लोग अगर चाहें तो ये कुश्ती मालेगांव में फिर से करा सकते हैं और जैसा पहले था तो इंशाअल्लाह वैसे ही वक्त तो आने वाला है। धूलिया के पहलवान जो थे अपने मक्खू पहलवान थे और हाशिम मक्खू था और दूसरे पहलवान मुनाफ पहलवान थे, ऐसे सभी मालेगांव में आके कुश्ती लड़के गए और माशाल्लाह इन्हों भी जहूर पहलवान भी सब अपने मालेगांव के अंदर अपना नाम पैदा करके गए। अच्छा, तो आप अब प्रशासन को क्या कहेंगे कि आज अजीज़ कल्लू स्टेडियम जो है राह तक रहा है कि दोबारा जो है उसको आबाद करने वाले आए, दोबारा वो दरो दीवार जो टूट चुकी है बुरी तरीके से खस्ता है उसको दोबारा आबाद किया जाए। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? कारपोरेशन के अंडर में आता है, कारपोरेशन इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से दोबारा उसकी तज़ीन कारी की जाए? इंशाअल्लाह हम जो हिंदू मुस्लिम एकता यूनियन है हम सभी मिल के जाके प्रशासन को बोलेंगे कि भाई जो टूटा हुआ है स्टेडियम और दरवाज़ा नहीं है, दीवार टूटी है, उसको दुरुस्त कराओ और हम लोग को परमिशन दो हमारे को दंगल चालू कराने के लिए कुश्ती का। तो हमारे बुज़ुर्ग चाहते हैं कि वही दौर फिर से जिया जाए, वो वक्त फिर से आए, नौजवान जो है नशा छोड़कर जो है सेहत की तरफ आए, सेहतमंद माशरा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि सेहतमंद माशरा रहेगा तो हमारा मुल्क भी सेहतमंद रहेगा और हम जो अपने मुल्क की हिफाजत के काबिल भी रहेंगे। अब पंजाबी फैमिली का मालेगांव शहर में एक बहुत बड़ा विशेष योगदान है, ख़ास तौर से कुश्ती के क्षेत्र में। मेरे साथ जो है तारिक पंजाबी यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि वो जोश और जुनून जो बुज़ुर्गों में आपके था वो जोश और जुनून आप में भी माशाल्लाह बरकरार है और आपका जो बच्चा है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज पूरे मालेगांव शहर में ख़ास तौर से कुश्ती के मैदान में जो है पूरे मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहा है। आज की तारीख़ में कुश्ती का सबसे रोशन सितारा हम जिसको कहेंगे वो आपका बच्चा है। तो सबसे पहले तो कितना प्राउड, कितना फ़ख्र आप अपने बच्चे पर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। फ़ख्र तो मुझे क्या पूरी कौम को होना चाहिए कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ रहा है अपना बच्चा और प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी करता है और सिर्फ मालेगांव नासिक ज़िले की हद तक नहीं और स्टेट में ही नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने नेशनल पे सिल्वर मेडल हासिल किया उसने। तो काफ़ी नाम यानी सीना चौड़ा हो जाता है कि यार अपनी कौम का नाम ऊँचा कर रहा है, अपने शहर का नाम ऊँचा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं और ख़ास तौर पे हमारे जो उस्ताद साहब हैं जो उनके हमारे बच्चे के हाजी गुलाम रसूल अचार वाले साहब, इनकी मैं बहुत मतलब इनका मशकूर हूँ। ये बच्चे पे बहुत ध्यान देकर रात दिन एक करके बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया है। अच्छा, आपकी फैमिली ने ख़ास तौर से कुश्ती को लेकर एक बहुत मालेगांव शहर में मैं कहूँ कि बड़ा एक विशेष योगदान रहा। हमेशा बड़े बड़े पहलवानों को मालेगांव शहर में लाना, मालेगांव शहर के हमारे जो पहलवान हैं उनसे लड़वा कर जो है वो जो भी कुश्ती के दाव पेच हैं वो दाव पेच उनसे लड़वाया करते थे ताकि मालेगांव शहर के जो बच्चे हैं उनका भी हौसला बढ़े। इस तरीके के जब बड़े पहलवान आ जाते हैं वो हार जीत मैटर नहीं करती मगर उनसे मुकाबला करना ये सबसे बड़ा जो है वो एक काम होता है। तो आपकी फैमिली हमेशा इस तरह के कामों में आगे रही है, बड़ी बड़ी कुश्तियाँ आपने भी करवाई हैं। आज हम लोग जो है अजीज़ कल्लू स्टेडियम को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अजीज़ कल्लू स्टेडियम फिर से शाद आबाद हो जाए। आपका क्या कहना है? वो एक जो दौर था वो दौर जो अजीज़ कल्लू स्टेडियम ने जिया है और एक ये जो दौर से जो गुज़र रहा है इस दौर में आप जो है बड़ी आपकी मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों ने आपके वहाँ मेहनत की तो आपकी आत्मा, आपकी रूह जो है अजीज़ कल्लू स्टेडियम में बसी हुई है। आज आपको कैसा लगता है? अजीज़ कल्लू स्टेडियम की हालत देखकर तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत पाक चीज़ है ये पहलवानी जो है।
तो यहाँ पर तो होना ये चाहिए कि इतना ख्याल रखना चाहिए उस जगह, वहाँ पे कौम के बच्चे तैयार होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम हिंदू भाई जितने भी पहलवान हैं, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं है कुश्ती का, लेकिन यानी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान तैयार होते हैं। यहाँ पे नशा की ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। और रह गया सवाल मालेगांव में जो पहलवान, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, हनीफ बजरंग है, अकरम बिजली है, कोल्हापुर के अफसर इमाम पहलवान है, यहाँ तक कि मैंने अभी 3 साल पहले कुश्ती कराई थी, उसमें ओलंपियन पहलवान जो नरसिंह यादव पहलवान है, उनको दावत दी थी, तो वो भी आए थे हमारे यहाँ, हमारे शहर की इज़्ज़त बढ़ाई उन्होंने, 4 चांद लगाया। महाराष्ट्र के श्री चंद्र आर पाटिल, सईद चाऊस, असलम काजी, ऐसे बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर आए हैं। और होना तो ये चाहिए कि स्टेडियम की देखभाल के लिए एक चौकीदार रखना चाहिए, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ गलत काम ना हो पाए और वो चीज़ संभली रहे। ये कौम का सरमाया है, ये कौम का सरमाया की हिफाजत होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, उनसे मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर आप एक चौकीदार लगाएं, उनको एक रूम बना कर दे दें, ताकि वो उसका स्टेडियम का ख्याल रख सके। वहाँ पे शटर अच्छे से लगवाएं, ताला मतलब ऐसा रहे हमेशा 24 घंटे वहाँ पे ताला रहे, और ये चौकीदार उसकी देखभाल करे। और कुश्तियों का दंगल होते रहना चाहिए। आज भी अगर हमने माहौल बनाना चाहा तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। जैसे पहले माहौल था, हमारे जो बाबा हैं पहलवान हसन पंजाबी पहलवान, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पहलवानों को लाया है। अभी मैंने जितने नाम गिनाए ना आपको, तो ये हमारे बाबा ने इस शहर में लाया है। और हमारे यहाँ हमारे शहर के जो सबसे नामवर बड़े पहलवान चिलबिल पहलवान जो थे, जिनका आज हम कहीं भी इंडिया में चले जाएँ, वो अगर हमसे पूछा जाता है कहाँ से आए हो, हम लोग बोले मालेगांव, तो वो बोलते हैं कि वही मालेगांव जहाँ चिलबिल पहलवान रहते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि यार हमारे शहर के मतलब ऐसे पहलवानों का नाम वहाँ इतने बड़े ऊंचे लेवल पे मतलब लिया जाता है। तो बहुत खुशी भी होती है कि मालेगांव शहर के ऐसे पहलवानों का नाम लिया जाए, और एक अच्छी शनाख्त है मालेगांव शहर की, तो उसको यानी वो शनाख्त बची रहे, ऐसा कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जो शहर का यहाँ के पहलवान, जैसा आपने बताया, वाकई ये बात सुनकर मुझे भी एज ए मालेगांव के शहरी, मालेगांव का शहरी होने के नाते मुझे भी बड़ा एक फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे शहर के हमारे जो बुज़ुर्ग आज हमारे भले बीच में आज नहीं हैं, मगर उन्होंने जो एक कीर्तिमान रचा है, एक जो मकाम उन्होंने शहर को अपने फ़न से दिलाया, आज कहीं ना कहीं उनका नाम जो है मालेगांव शहर का नाम उनके नाम के हवाले से दिया जाता है। मगर आज हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर का आसमान जो कभी सेहत के नाम पर जाना जाता था, आज गांजे के चिलम के धुएं से जो है ये शहर जो है प्रगांदा हो रहा है। ये शहर के आसमान पे वो जो जहरीले बादल जो है वो छाते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज की नौजवान नस्लों को इस बारे में? नौजवान नस्ल से मेरी यही दरख्वास्त है कि यार आप नशा ना करें, आप नशे की बजाय वर्जिश और पहलवानी को अपना शियार बनाएं और इस फील्ड में आगे बढ़ें। इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका मुस्तकबिल बहुत माशाल्लाह अच्छा है, सेहत बड़ी दौलत है। तो आप ऐसा गलत काम छोड़ के इस तरफ आएँ, इधर भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप वर्जिश करेंगे, अपनी सेहत को मतलब ऐसा बरकरार रखेंगे, बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, तो इसमें बहुत मज़ा आता है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो नशा छोड़कर आप इस तरफ आए, मैं यही दरख्वास्त करूँगा नौजवानों से। अच्छा, मालेगांव शहर में इस वक्त कितने अखाड़े होंगे आपकी मालूमात के हिसाब से? मेरी मालूमात के हिसाब से मालेगांव में कम से कम 10 से 12 अखाड़े आज भी मतलब अभी चालू हैं, अच्छी कंडीशन में मतलब। और इन 10-12 अखाड़ों में आज कितने बच्चे जो है वो पहलवानी कर रहे होंगे? एक अंदाज़ा नहीं, अगर हम आंकड़ा निकाले एक तादाद, एक अंदाज से कम 200-300 बच्चे तो भी मतलब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बच्चे मिला के वर्जिश करते हैं और अखाड़ा लड़ते हैं, मतलब पहलवानी भी करते और कुश्ती वगैरह लड़ते हैं। मालेगांव की कम से कम 300 बच्चे तो ऐसे हैं, छोटे बड़े मिला के। यानी अगर हम बात करें, मालेगांव शहर करीब 6 से 7 लाख की आबादी का शहर आज होता जा रहा है। 6-7 लाख की आबादी में अगर हम 300-400 बच्चों की बात करें, तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो शायद परसेंटेज भी बहुत मायूसकुन साबित होगा। ये परसेंटेज हर हाल में जो है वो बढ़ना चाहिए। तो अपना जो जितने भी अखाड़े के जो भी सरबराह हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि जो कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए, ताकि ये माहौल फिर से ज़िंदा हो और अजीज़ कल्लू स्टेडियम जो आज खस्ता हाली में जी रहा है वो दोबारा से शाद व आबाद हो सके? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि हम जाके उनसे मुलाकात करें, उनका हमें सहयोग मिले, कोई उनका कोऑपरेशन मिले हमें, और अखाड़े आबाद हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहलवानी कर सके। इसमें क्या है, 2 फ़ायदे हैं। एक तो बच्चों की सेहत बनी रहेगी, और दूसरी बात वो पुराना माहौल फिर से लौट आएगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा शौक़ है, इसमें मज़ा बहुत आता है हम लोगों को भी, पहलवानों को, ऑडियंस भी है, बहुत सारे लोग चाहने वाले जो कुश्ती देखते हैं। ख़ास तौर पर सुल्तान और दंगल फिल्म जब आई ना, उसके बाद से
मतलब लोग बहुत इस तरफ राग़िब हुए जो नौजवान है। चलो ठीक है, फिल्म में देख कर ही आए, लेकिन आए तो सही और आना चाहिए। अक्सर देखते हैं हम लोग के बड़े बड़े जो पहलवान हैं उनके साथ जो है हम बड़े फ़ख्र से जो है वो सेल्फ़ी लेते हैं। तो तारिक साहब का कहना ये है कि सिर्फ उनके साथ सेल्फ़ी मत लीजिए, अपने आप को भी ऐसा बनाइए कोई आपके साथ जो है वो सेल्फ़ी लेना पसंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका कि आपने वक्त दिया और हम लोग जो है यहाँ पर आज आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मरहूम हाजी हलीम पहलवान अखाड़ा जो करीब करीब कुछ बरसों में अपने पूरे 100 साल मुकम्मल कर लेगा, उसकी छत के नीचे खड़े होकर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि मानव समाचार के जो नुमाइंदे हैं वो भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि वो इस छत के नीचे और उस ग्राउंड के पास, जिस ग्राउंड में जो है बड़े बड़े पहलवान जिन्होंने फ़नून कुश्ती सीखी और बड़े बड़े मार्के जो है, बड़े बड़े मैदान जो है वो सर किए हैं, वहीं पर हम आज यहाँ खड़े हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हो ये आज की यंग जनरेशन है, आज के नौजवान हैं जो यहाँ पर पहलवानी सीख रहे हैं और उनकी सरपरस्ती जो है 82 साल के जो उस्ताद ग़ुलाम रसूल साहब हैं वो सरपरस्ती कर रहे हैं। मेरे पीछे जो है वो फ़ख्र मालेगांव नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल और अभी जल्द ही जिन्होंने पनवेल केसरी ये टाइटल जीता है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी फैमिली का वो चश्म चिराग मालेगांव शहर का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जो रोशन कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जिस रफ्तार से ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमें यकीन है कि पूरी दुनिया में मालेगांव शहर का नाम ये बच्चा रोशन करेगा। मेरे साथ जो है सैफ खड़े हुए हैं, सैफ पंजाबी। सैफ पंजाबी, सबसे पहले मानव समाचार में आपका स्वागत। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा सैफ आप बात नहीं करते, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं। सिर्फ अपने जैसे बच्चे देखिए जो अलग अलग नशे की तरफ जा रहे हैं, आप उन बच्चों को जो है क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो सिल्वर स्क्रीन पर जो हीरो दिखाई देते हैं वो भले ही उनके अंदर काबिलियत कुछ ना हो, कैमरे की सफाई होती है, 5-25 से लड़ते हैं, मगर ऐसे जो नौजवान हैं ये रियल हीरो हैं। तो इनकी बात जो आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। सैफ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आज के बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि नशीली चीज़ से बचे और इस पे ध्यान मत दीजिए और वर्जिश करें, अपने आप को संभालिए। नहीं कुछ आधा एक घंटा भी आए अखाड़े में, जिम में जाए, अपने आप को सेहत अच्छे रखें, आपकी आगे की ज़िंदगी भी आप सुधारें। अखाड़े में आके, जिम में जाके नशीली चीज़ से बचे ज़्यादा बच्चे। अच्छा, कैसा लगता है साहब जब लोग आपके बाजू में फ़ख्रिया फ़ोटो वगैरह लेते हैं, क्या महसूस होता है आपको उस वक्त? वो तो बहुत फील होता है, अच्छा ही है। तो अल्लाह का शुक्र बहुत है कि इतनी आगे तक अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया है ऊंचे लेवल पर, और ही दुआ करते हैं कि और भी आगे हमें इसी तरह कामयाबी मिलते रहे। अच्छा, डेली के जो वर्कआउट आप करते हो, कितने घंटा वर्कआउट करते हो आप? 2.5 से 3 घंटा वर्कआउट करते हैं शाम में। अच्छा। डाइट में कोई स्पेशल चीज़ें नहीं, डाइट में क्या, अपने दूध ही होता है, ठंडाई होती है, यही सब, यानी अखाड़े वर्जिश के बाद लेना पड़ती है, जो रहता है यही रहती है। अच्छा, सैफ का क्या ख्वाब है कि कहाँ तक सैफ जो है हौसलों की जो उड़ान है, अब तो आप उड़ चुके हो माशाल्लाह, एक नाम आपका हो चुका है, अपने आप को किस लेवल तक आप खुद पहुँचाना चाहेंगे अगर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही तो? अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाल्लाह पहले तो जो ख्वाब है तो महाराष्ट्र केसरी बनने का है 3 बार, वो सबसे पहले। उसके बाद फिर ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी दुआ करते हैं कि उसमें भी मेरा ख्वाब है जाने का, उसमें भी अपने इंडिया के लिए मेडल ले सको। क्या बात है। देखिए, एक बहुत अच्छा ख्वाब है और ये ख्वाब हर नौजवानों को अपनी आँखों में सजाना चाहिए कि वो सिर्फ जो है अपने शहर की आँखों का तारा नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी रियासत की आँखों का तारा नहीं रहे, बल्कि उसको ये सौभाग्य मिले कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे और हिंदुस्तान का झंडा जो है वो लहराए पूरी दुनिया में होने वाले ओलंपिक गेम्स में। यही एक ख्वाब, बड़ा जायज़ ख्वाब, बड़ा पाक ख्वाब और बड़ा नेक
एक ख्वाब है। आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल सैफ़ को अपनी नई ख्वाहिशात में ज़रूर याद रखिए और इसकी तरह जो है अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।